प्रदेश के प्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय हेमकांत कात्यायन की जन्म जयंती के अवसर पर मंडी में दूसरा आदरांजलि समारोह सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। समारोह में पूर्व उपायुक्त मंडी एवं वर्तमान में भारतीय खाद्य और कृषि चैम्बर के महानिदेशक IAS तरुण श्रीधर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों तथा विभिन्न संस्थाओं के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर वातावरण को भावपूर्ण बनाया। हेमकांत मेमोरियल ट्रस्ट के संयोजक सिद्धार्थ कात्यायन ने बताया कि समारोह के दौरान पत्रकारिता, साहित्य और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 4 विभूतियों को सम्मानित किया गया। इनमें प्रेरणा स्रोत के रूप में वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण भानु, साहित्य के क्षेत्र में के नूतन तथा कला क्षेत्र में संगीत सदन मंडी के संस्थापक स्वर्गीय पीयूष स्वामी को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। साथ ही उनके शिष्य एवं संगीत सदन के वर्तमान संचालक उमेश भारद्वाज को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि तरुण श्रीधर ने कहा कि हेमकांत कात्यायन की पत्रकारिता की एक विशेष पहचान थी, जो उनके विचारों की गहराई और व्यक्तित्व की दृढ़ता को दर्शाती है। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी हम लोगों ने आदरांजलि 2 में 3 विभूतियों को सम्मानित किया। 3 मतलब 2 विभूतियां और एक अकेडमी को किया। संगीत सदन में उनके संस्थापक और संचालक को भी किया गया है। तो पहला किया पत्रकारिता में कृष्ण भानु जी को, दूसरा साहित्य के क्षेत्र में हमने किया के नूतन जी को, और तीसरा संगीत सदन में हमने संचालक उमेश भारद्वाज और संस्थापक पीयूष स्वामी जी को किया गया है। और तरुण श्रीधर जी इसमें मुख्य अतिथि रहे हैं और बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिए गए, जिसमें SKM स्कूल मंडी का सांस्कृतिक कार्यक्रम था और सुरेश शर्मा और सीमा शर्मा का जो सतोल में स्कूल है नाट्य का, वहाँ से उनका एक हेमकांत कात्यायन जी की ही कहानी पे एक नाटक किया गया। हेमकांत मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आज के आदरांजलि कार्यक्रम और सम्मान समारोह में मुझे आमंत्रित किया गया था। मैंने भाषण में भी कहा था कि मंडी में मेरे लिए एक चुंबकीय आकर्षण है जो मुझे यहाँ खींच लाता है। और फिर हेमकांत जी से बहुत पुराना संबंध रहा है, बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। हालांकि जब मंडी मैंने छोड़ा उसके बाद कुछ समय के बाद बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रहा, पर हेमकांत जी एक बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने पत्रकारिता की गरिमा को बना के रखा हुआ था। जैसा कि कहा गया था कि उनके बारे में कि वो एक निष्पक्ष, निडर और जागरूक पत्रकार थे और साथ ही बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। कम बोलते थे और जब बोलते थे तो हमेशा पते और काम की बात बोलते थे। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और बहुत अच्छी बात है कि उनके परिवार के सदस्य इस ट्रस्ट के माध्यम से उनकी धरोहर जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में जो विभूतियां हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनकी पहचान कर उनका सम्मान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में साहित्य और संस्कृति का संरक्षण जो व्यक्ति कर रहा है वो वाकई ही बहुत ज़्यादा बधाई का पात्र है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस समारोह में सम्मिलित हो पाया और मैं आभारी हूँ जो स्नेह और सम्मान यहाँ सभी ने मुझे दिया। कृष्ण भानु जी हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता में उनकी अपनी एक पहचान है, अपना एक स्थान है, उन्हें सम्मानित किया गया। नूतन जी हैं, उनके परिवार के सदस्य ने उनके बिहाफ पे उनसे सम्मान ग्रहण किया। अब नूतन जी को तो सभी जानते हैं, बहुत मंडी को गर्व है उनके पास, उनके ऊपर उनकी जो उपलब्धियाँ रही हैं और साहित्य के क्षेत्र में बहुत अग्रणी व्यक्ति रहे हैं। स्वामी जी हैं, उन्होंने तो काम भी किया हमारे साथ, और भारद्वाज जी, उमेश भारद्वाज जी जो संगीत की पताका को लहरा रहे हैं। बड़ी खुशी हुई देखिए ये जो युवा लोग मंडी के वो राग भीम पलासी गाया और शास्त्रीय संगीत को जीवित रख रहे हैं। नहीं कि आजकल की पीढ़ी तो कोई बादशाह नाम का है, कोई ऐसे संगीतकार है, उन्हीं के संगीत को, रैप म्यूजिक को आगे लेके जा रहे हैं। सांस्कृतिक शास्त्रीय संगीत की धरोहर को संजोया हुआ है मंत्री के दिमाग मंडी।